अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में एक और स्ट्रेटजी के साथ, एक और प्रॉफिटेबल इंडिकेटर के साथ, एक प्रॉफिटेबल मेथड के साथ आप लोगों को खुशामदीद एक बार फिर। अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतनी स्ट्रेटजीज़ दी हैं, इतने इंडिकेटर्स दिए हैं, हम क्या देखें, हम क्या ना देखें, किस पे अमल करें, किस पे अमल ना करें। एक चीज़ इस जगह से मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ, समझा देता हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं फॉरेक्स की 10 मिनट या 15 मिनट की एक स्ट्रेटजी को देख लूँगा, फॉलो कर लूँगा, प्रॉफिट में आ जाऊँगा, कामयाब हो जाऊँगा, तो ये उसकी भूल है। फॉरेक्स को बार बार आपने पढ़ना होगा, फॉरेक्स को आपको टाइम देना होगा। दोस्तों के लॉस की सबसे बड़ी वजह जो मेरे हिसाब से ये है, वो ये है कि फॉरेक्स को लोग सीरियस नहीं लेते। अगर एक छोटा सा काम लोग करते हैं तो उसके लिए 1 साल भी देते हैं और उसको सीरियस भी लेते हैं, डेली 8-8 घंटे टाइम भी देते हैं। लेकिन इधर लोगों को सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है, आपके पास इतना वक्त भी नहीं है कि आप फॉरेक्स की एजुकेशन को हासिल कर सकें, इसको सीरियस ले सकें। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। फॉरेक्स को जब तक आप सीरियस नहीं लेंगे, फॉरेक्स के हर पहलू को आप नहीं देखेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आप फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये अलग बात है कि 1 महीना आप प्रॉफिट कमा लें, ये अलग बात है 6 महीने आप प्रॉफिट कमा लें, लेकिन कामयाबी नहीं होगी। फॉरेक्स के हर पहलू को, हर नुक्ते को, हर कोने को आपने पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। हम आप लोगों के सामने फॉरेक्स में स्ट्रेटजीज़ भी देते हैं, फॉरेक्स में इंडिकेटर्स भी देते हैं, फॉरेक्स में बेसिक्स के हवाले से एजुकेशन भी देते हैं। इसका मतलब ये कतन भी नहीं है कि हम आप सब लोग इन सब स्ट्रेटजीज़ पे अमल करें। इसका मतलब ये है कि आपके नॉलेज में होना चाहिए, काम करें ना करें ये अलग बात है, इल्म हासिल करना चाहिए। आपके साथ आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। बाकी आप करें ना करें, आपको समझ आए ना आए, ये अलग बात है। हमारा काम आप लोगों को समझाना है, आप लोगों से अमल करवाना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास फॉरेक्स के लिए टाइम नहीं है, आप लोगों के पास फॉरेक्स को देखने के लिए वक्त नहीं है, तो बेशक आप लोग फॉरेक्स में काम ना करें, आप लॉस में रहेंगे। आप जो पेमेंट है, आपको जो पैसा है, ये पैसा आप किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें, गरीबों को दे दें अगर ज़्यादा है, लेकिन खुदा के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आप सीरियस नहीं लेते। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ में आप 10-15 मिनट की वीडियो देखेंगे और इस फॉरेक्स जैसे डेंजरस काम के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। आखिरी चीज़, वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मुझे दुख भी है, मुझे शिकवा भी है। फॉरेक्स के मैदान में अकाउंट्स मैनेजर्स के साथ बड़ी बदकिस्मती की बात है। बड़े दुख के साथ मैं ये बात आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है, बीसियों कई लोगों को मैंने देखा है, मुझसे भी रब्ता करते हैं। तो हकीकत माने उस वक्त बड़ा दुख होता है जब पाकिस्तानी को डसता है। हकीकत माने बड़ा दुख होता है। आप किसी कंपनी में अकाउंट ओपन करते हैं, उनका नुमाइंदा आपको बार बार कॉल करता है और आपसे कहता है यार आप $100 इन्वेस्टमेंट ना करें, $150 इन्वेस्टमेंट ना करें, $200 इन्वेस्टमेंट ना करें। आप किसी से मांगें, फॉरेक्स में न्यू हैं तो हो जाएं, कम से कम $2000, $4000, $1000 आप इन्वेस्टमेंट करें। उसको इस बात का इल्म है कि आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी, उसको इस बात का इल्म है कि आपका नुकसान हो जाएगा, उसको इस बात का भी इल्म है कि फॉरेक्स में आप पहली बार विदाउट नॉलेज के आएंगे, लॉस आपके मुकद्दर में होगा। लेकिन फिर भी वो अपने कुछ कमीशन के लिए, अपने कंपनी के लिए, एक अंग्रेज़ कंपनी के लिए आप लोगों के साथ गद्दारी करता है। खुदा के लिए कोई भी कंपनी का बंदा आपसे कांटेक्ट करता है, आप साइन अप करते हैं, आप उसकी बातों में ना आए, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। बहुत बड़ी वजूहात में से लॉस की वजूहात ये है, वो बंदा आपको ऐसे सुहाने सपने दिखाएगा, ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाएगा, आप समझेंगे कि फॉरेक्स एक नोटों की मशीन है और इस मशीनों के अंदर हमने पैसे बस जेब में भरनी है और उस लॉस में ऐसे फंस जाएंगे कि आपकी 3-3 नस्लें भी शायद फॉरेक्स के इस लॉस को कर्ज़ों में जकड़ी हुई नज़र आएँ। आपकी 3 नस्लें भी शायद ये कर्ज़ा ना उतार सकें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है।
तो कोई भी अकाउंट मैनेजर, किसी भी कंपनी का अकाउंट मैनेजर आपसे कांटेक्ट करता है, मैं अपना नहीं कहता, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, $100 से ऊपर पहली बार इन्वेस्टमेंट ना करें। आप $1 करोड़ के मालिक हैं, $100 से ऊपर विद पहली बार इन्वेस्टमेंट ना करें। मैंने दुनिया के अंदर ऐसा शख्स कोई भी नहीं देखा, ऐसा ट्रेडर कोई भी नहीं देखा। हज़ारों लोगों को जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को देखा हुआ है, हज़ारों अकाउंट्स देखे हुए हैं, बेशुमार स्टोरी सुनी हुई हैं, लोगों के हालात देखे हुए हैं। मैंने ऐसा कोई भी कामयाब ट्रेडर नहीं देखा। मेरी अपनी बात कर लें, मेरे साथियों की बात कर लें, कोई भी ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जिस बंदे ने फॉरेक्स में पहले लॉस ना किया हो। हालात सिखाते हैं। आप $1000 के मालिक हैं, 1000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो $1000 भी आपका उजड़ जाएगा। $100 में अगर आपके पास एजुकेशन है, $100 भी आप बचा लेंगे, $100 पे भी प्रॉफिट कमा सकेंगे। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ। अल्लाह की ज़ात का बड़ा एहसान है जो हमारी वीडियोस देखते हैं और $100 पे वो एक वीक का $10, $20, $30 वो निकाल रहे हैं और प्रॉफिट में। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ $4,000 इन्वेस्टमेंट की है और फिर अकाउंट ज़ीरो हो गया है। पहली बार $100 से ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपसे मैं कह रहा हूँ। कोई अकाउंट मैनेजर नहीं कहेगा, क्योंकि आपका जो डिपॉज़िट होगा उसको कमीशन होगा। और हैरत की बात है, मुझे उस वक्त बड़ा दुख होता है कि देखें आप $5000 करेंगे तो उसको $50 कमीशन मिल जाएगा, $100 कमीशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया तो उसको $200 कमीशन मिल जाएगा। तो अपने $200 के पीछे आपके $5000 को जब वो रिस्क पिलाता है तो दुख होता है हकीकत माने। तो मैं कहता हूँ 2 चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें, ब्रोकर अच्छा यूज़ करें, कम से कम हमसे मशवरा कर लें। मैं अपने से नहीं कहता, किसी दोस्त से मशवरा कर लें, किसी ऐसे बंदे से मशवरा कर लें जो आपको अपने अकाउंट की 1 साल की हिस्ट्री प्रॉफिट में उस ब्रोकर के साथ दिखा सकता हो। मैं आपसे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी कैसे शेयर करूं? 1 मिनट मैं अपना एक अकाउंट ओपन करता हूं। ये देखें, मैं ख़ुद भी किसी के हाथों आया था, अपने कमीशन के लिए, अल्लाह के लिए दूसरों का नुकसान ना करो, मैं इतना ही कहता हूँ। ये देखें स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ? आप कहेंगे भाई ने शेयर की। ये देखें 1 मिनट, ये ओपन होता है तो जब 14 पिप स्प्रेड है, 13 पिप स्प्रेड है, 15 पिप स्प्रेड है, तो स्कैल्पिंग 10 पिप बंदा कहाँ से लाए? सबसे ज़्यादा जो रीज़न्स हैं वो नुकसान की आपका ब्रोकर है। सीरियस कह रहा हूँ, मैं अपना नहीं कह रहा, किसी भी उस बंदे से मशवरा कर लें जो बंदा 1 साल प्रॉफिट की हिस्ट्री आपको दिखा सके। अभी देखें, मैं आपको 1-2 इधर दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इसमें आपका फ़ायदा है। अभी देखें, ये AUD CHF 0.7656 और 7666 10 पिप स्प्रेड है। स्कैल्पिंग कहाँ जाए? AUD CAD 0.9860 9870 10 पिप स्प्रेड है। स्कैल्पिंग कहाँ पे चली जाए? इसके नीचे CAD CHF 0.77 63 से 7773 है। कहाँ जाए स्कैल्पिंग? 10 पिप आपका स्प्रेड है। स्कैल्पिंग तो तब होगी ना जब आपका अकाउंट आपका जो अकाउंट होगा वो अकाउंट आपको अच्छा होगा, ब्रोकर अच्छा होगा। अभी देखें GBP CHF 1.3276 और 1.3289 13 पिप स्प्रेड है। तो कैसे स्कैल्पिंग की जाए? जब जिस जगह पे आप ट्रेड लगाएंगे 13 पिप पहले आप ब्रोकर को देंगे तो स्कैल्पिंग कैसे होगी? तो अगर आप लॉस में हैं, आप देखें मैं लॉस में क्यों हूँ। सबसे पहली वजह यह है, आप देखें मैं लॉस में क्यों हूँ और इसमें ब्रोकर और अकाउंट मैनेजर का बहुत बड़ा चक्कर है। $100 से ऊपर पहली बार इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आज मैं एक चीज़ आपके सामने शेयर करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। www.tanniforex.com, इस वीडियो को आप लाजमी इस साइट पे लाजमी जाया करें, बहुत कीमती चीज़ें मिलेंगी आपको। ये साइट ओपन हो रही है, इसके अंदर आज देखें हमारा टॉपिक है 200 पिप्स D1 स्पेशल इंडिकेटर स्ट्रेटजी। ये इस टाइम हमारे पहले नंबर पे है क्योंकि ये कल शाम को हमने दी थी, इंडिकेटर भी दिया था। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये पूरी ज़िंदगी पहले नंबर पे नहीं रहेगी। तो आपने ये आज नज़र आ रही है, बाद में आपको इस जगह पे नज़र नहीं आएगी। ये तो इस जगह पे आपके पास बहुत आसान सा हल है। ये सर्च के अंदर जाएंगे तो इसमें आप देखें 200 पिप्स
इन माई हैंड, ये इजी सी बात है। ये सर्च करें 200 पिप्स इन योर हैंड, इसको सर्च करेंगे, सिर्फ ये लिख लें 200 पिप्स इन योर हैंड, तो पहले नंबर पे गूगल के अंदर ये हमारी जो सर्च है इसके अंदर पहले नंबर पे आपको ये वीडियो मिलेगी। 200 पिप्स इन योर हैंड स्पेशल फॉरेक्स इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब पे ये साइट ओपन हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर आपका ओपन हो जाएगा। ये देखें साइट ओपन हो गई। आपने इसके अंदर लिखना है 200 पिप्स इन योर हैंड, क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू वेबसाइट, न्यू इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। नीचे आएगा डाउनलोड फ्री इंडिकेटर, इस जगह पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे एक न्यू टैब फिर ओपन हो जाएगी। बहुत छोटी सी फाइल है, कुछ KB की फ़ाइल है। इसके अंदर आपने इस जगह पे क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि आपने इस जगह पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करेंगे तो अब देखें आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत छोटी सी फ़ाइल है और इसके अंदर ये आपकी जो फ़ाइल है ये डाउनलोड हो गई है। शायद थोड़ी सा इधर छोटा सा मसला था, अभी सेट कर दिया गया है। ये देखिए इस जगह पे डाउनलोड करेंगे तो एक न्यू टैब पे आपकी एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी 200 pips.tpl, ये TPL की फ़ाइल होगी। इस जगह से आपने शो इन फोल्डर करना है और फोल्डर करने के बाद इस जगह पे आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करेंगे डेस्कटॉप पे जाकर आपने पेस्ट कर देनी है। जस्ट इतना सा काम है। ये देखें मेरी रिप्लेस थी, मैंने रिप्लेस कर दी है। अभी देखें ओपन है। किसी जगह पे किसी चीज़ को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट्स के अंदर आना है, लो टेम्पलेट के अंदर आकर डेस्कटॉप पे आएँ और 200 पिप्स, ये देखें ये आपका ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को ताकि आपको समझने में आसानी हो। दो इंडिकेटर्स आपके सामने हैं। अगर आपने सेटिंग लेनी है कि इनकी इंडिकेटर्स की सेटिंग कैसी है तो फिर आपने इधर आ जाना है। ये देखें ये इसके अंदर, इस पोस्ट के अंदर इसकी सारी सेटिंग पड़ी हुई है कि कौन कौन सी इंडिकेटर किस किस की सेटिंग के हिसाब से करने हैं। जस्ट मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, कोई लंबी बात नहीं है। D1 में काम करें, आपकी मर्ज़ी। वीक 1 में काम करें अगर आपके पास इतना हौसला है और 500 आप SL और TP बर्दाश्त कर सकते हैं। हज़ार पिप आप TP बर्दाश्त लेना चाहते हैं, एक महीना ट्रेड को अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। 2 महीने आपके अंदर इतना हौसला है कि ट्रेड को नहीं काट सकते, वीक 1 में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सीरियस बताऊं, इतना ज़्यादा मेरा भी हौसला नहीं है। D1 से नीचे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, वीक 1 में करता हूं। लेकिन जिसका 500 पिप 600 पिप SL होता है, 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेड मैं निकाल देता हूं। कोशिश यही होती है, लंबी भी हो जाती हैं लेकिन इससे ज़्यादा मेरा अपना भी हौसला नहीं है। और छोटा H4 H1 में तो मैं काम खुद बहुत कम करता हूँ, लेकिन इसमें आप H4 पे काम करें, आपकी मर्ज़ी। D1 पे काम करें, आपकी मर्ज़ी। H1 पे काम करें, आपकी मर्ज़ी। M30 की पे काम करें, आपकी मर्ज़ी। वीक 1 पे काम करें, हौसला होना चाहिए आपके पास, आपकी मर्ज़ी। सिंपल सी बात है। 2 इंडिकेटर्स आप लोगों के सामने। असल में ये 2 इंडिकेटर्स नहीं हैं, 4 इंडिकेटर्स हैं और ये ऊपर देख सकते हैं। इनकी सेटिंग्स आपको वेबसाइट से मिलेगी और ये आप कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ़ाइल है जो मैंने सेंड की है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मोबाइल पे जाना है, इसकी सेटिंग मिलेगी हमारी वेबसाइट से, उधर से आपने सेटिंग कर लेनी है। जस्ट इतनी सी बात है। अभी देखें ये नीचे वाली एक 100 वाली लाइन लगी हुई है और ये 3 मूविंग एवरेज लगी हुई हैं। अभी देखें सिंपल सा काम ये करना है। ये देखें ये नीचे से ऊपर जा रही थी मार्केट मूविंग एवरेज से, और ये इधर भी आप देख सकते हैं ये जो मोमेंटम इंडिकेटर की जो सेटिंग हमने रखी हुई है इससे भी मार्केट इस पॉइंट पे ऊपर चली गई। अब दोनों देखें इस पॉइंट पे दोनों मार्केट ऊपर थी और इन दोनों से ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए। अब देखें हमारी जो D1 के अंदर ये देखें ये तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई
और इस मोमेंटम इंडिकेटर ने भी भाई बताया इस जगह पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। इसका जो एसएल है इन तीनों मूविंग एवरेज को छोड़ कर नीचे वाली इंडिकेटर इस जगह पे जो तीनों मूविंग एवरेज के लोए पे है कैंडल है, इस जगह पे हम एसएल लगा सकते हैं। 50 पे जब मार्केट आपके प्रॉफिट में हो तो आपने लगा लेना है, और 99 पे इस पॉइंट पे आपका एसएल बनता था। अगर 50 पे मार्केट आपके प्रॉफिट में आ जाए, आपने जस्ट अपना एसएल अपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है और 200 पे प्रॉफिट लेना है। इंशाल्लाह आपको बहुत कम लॉस मिलेंगे। और इस जगह पे देख सकते हैं आप 165 पिप का टीपी मार्केट प्रॉफिट में गई, और इस वक्त मार्केट 50 पिप आपके प्रॉफिट में। तो इसमें आपने जस्ट ये करना है कि आपने 50 पिप ट्रेलिंग स्टॉप रखें, आपकी मर्ज़ी, 150 पिप टीपी रखें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन 80% से ऊपर 200 पिप आपका टीपी होगा। ये भी मार्केट दरमियान में है, इसने ना टीपी किया है और ना ही ये एसएल किया है। इसमें एसएल दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको एसएल ना मिला हो, लेकिन मेरी बात याद रखिए, एसएल कम होने चाहिए, टीपी ज़्यादा होने चाहिए, ट्रेड छोटी होनी चाहिए। अभी देखें इस जगह पे मार्केट नीचे ही सबसे पहले हमने मोमेंटम इंडिकेटर देखा, और ये देखें इस पॉइंट पे, और इससे फिर मार्केट जो थी वो नीचे बंद हुई। तो ये ट्रेड इस जगह पे हम लगा लें। ये आप देख सकते हैं इसका जो एसएल बनता है, इन सब कैंडल्स, ये तीनों मूविंग एवरेज हैं, इन मूविंग एवरेज से ऊपर जो कैंडल बनी इस जगह पे हमने रख लेना है, और इसका जो टीपी है वो 200 पे रख लेना है। तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। 286 288 पे इस जगह पे टीपी हो चुका है। जस्ट सिंपल सी बात है, दोनों मूविंग एवरेज देखनी है, और मूविंग एवरेज जिस टाइम दोनों सिग्नल्स बता रही हूँ आपने ट्रेड लगा लेनी है। बाई की ट्रेड बनती है तो आपने जो आपका एसएल बनता है वो 3 मूविंग एवरेज से जो लो है उस कैंडल पे लगा लेना है। और अगर बाई की सेल की ट्रेड बनती है तो इस जगह पे आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखें इस जगह की सेल की ट्रेड है, तो इस जगह पे अगर हमारी ट्रेड एक्टिव होती है तो इस जगह पे इससे जो ऊपर वाली कैंडल्स की हाई है इस जगह पे हमने एसएल लगा लेना है। 50 पे मार्केट प्रॉफिट में आती है, आपने अपना जो टेक प्रॉफिट है वो एंट्री पॉइंट पे ले आना है, एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे ले आना है, और 150 200 पे आप D1 में काम कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम में ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो जस्ट ये बात है, ये आपकी समझ में आ गई होगी, सेटिंग ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। आपने जस्ट ये करना है कि जिस जगह पे आप ट्रेड लगाएंगे उस ट्रेड में टीपी और एसएल को पॉइंट नोट कर लेना है। 150 200 पिप तक इसका टीपी आराम से आपको मिल जाएगा। और एक काम इसमें लास्ट आपने करना है कि आपने जो आपका टेक प्रॉफिट एसएल है, अगर 50 पे मार्केट आपके प्रॉफिट में आती है, आप अपने एंट्री पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लें, आपकी मर्ज़ी, या 50 पे ट्रेलिंग स्टॉप रख लें, आपकी मर्ज़ी। बहुत कम एसएल होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।